हेलो दोस्तों, रुद्राज रिवर्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम देखते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स को लेकर उपस्थित हुए हैं। वो स्ट्रक्चर्स कौन-कौन से हैं जो हमारे बोलचाल की भाषा में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखते हैं कौन है। जैसे लिखा होगा अन्य शब्द प्लस संज्ञा प्लस है प्लस क्या। तो इसके लिए आप प्रयोग करते हैं ई आर या इज, देयर प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये यहाँ पे इज या आर इस नाउन के अनुसार यूज होता है। जैसे सेंटेंस देखते हैं, वहाँ कोई घर है क्या? तो यहाँ पे लिखा गया है इज देयर एनी हाउस देयर। फिर देखते हैं कि वहां कोने पर कोई बैंक है क्या। तो यहाँ पे हो गया इज देयर एनी बैंक ऑन द कॉर्नर। फिर है कि उसके मन में कुछ है क्या। तो इसको लिखेंगे इज देयर एनीथिंग या समथिंग इन हिज या हर माइंड। यहाँ पे एनीथिंग या समथिंग दोनों का प्रयोग इसलिए कर दिया गया है क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में समथिंग का प्रयोग होता है, नेगेटिव सेंटेंस में एनीथिंग का प्रयोग होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी सबसे सुइटेबल एनीथिंग माना जाता है। अब उसके यहाँ पे हिज या हर का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे रीजन इसका ये है कि समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे स्त्री है या पुरुष है, इसलिए यहाँ पे हिज हर दोनों का प्रयोग कर दिया गया है। आगे देखते हैं, मैदान में खिलाड़ी लोग हैं क्या। तो मैदान में खिलाड़ी लोग हैं क्या, तो आर देयर प्लेयर्स इन द फील्ड। क्योंकि शुरुआत में आर या इज का प्रयोग करेंगे, फिर देयर का प्रयोग करेंगे, फिर नाउन का प्रयोग करेंगे और फिर अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। फिर आगे है, आपके मन में 32 सॉरी आपके मुंह में 32 दांत नहीं है क्या। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है यस नो टाइप में, तो हो जाएगा आर देयर नॉट 32 टीथ इन योर माउथ। अगला स्ट्रक्चर है अन्य शब्द में कुछ हो गया है, यानी कि अन्य शब्द यानी कि कोई नाउन होगा इसमें कुछ हो गया है। जैसे हो गया देयर, ये असर्टिव सेंटेंस है और इसमें लिखा हुआ कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन या विद। यहाँ पर अधिकांश विद का ही प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग नहीं करते हैं। या जरूरत के अनुसार कर भी सकते हैं। तो यहाँ पे नाउन आएगा लास्ट में। ये लिखा गया कि मेरे पैर में कुछ हो गया है, हो जाएगा यहाँ पे कि देयर, देयर यूज करेंगे, देयर के साथ इज लगेगा क्योंकि समथिंग के साथ हमेशा इज लगता है। उसके बाद रॉन्ग भी लगेगा। और विद माई लेग्स, इसका मतलब कि पूरा स्ट्रक्चर सेम, माने कि यहाँ तक तो क्लियर है। अब आगे बस इस नाउन को ही रखना है। उसी प्रकार से मेरे मोबाइल में कुछ हो गया है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माई मोबाइल। मेरे कलम में कुछ हो गया है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माई पेन। उसके हाथ में कुछ हो गया है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिज या हर हैंड। थैंक यू। ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, इसको आप लिख सकते हैं।